सिल्क रोड, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद रेगिस्तान, ऊंटों के लंबे लंबे कारवां और बेशकीमती रेशम, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पूरी की पूरी तस्वीर, ये पूरी कहानी बस एक मिथक हो? आज हम सिल्क रोड की उस हकीकत को कुरेदने वाले हैं जो इतिहास की हमारी पूरी समझ को शायद हमेशा के लिए बदल के रख देगी। और यही सवाल आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। क्या ऐसा हो सकता है कि इतिहास का सबसे मशहूर ट्रेड रूट एक ऐसी पहचान पर टिका हो जो कभी थी ही नहीं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें सिर्फ इतिहास की मोटी-मोटी किताबों से कहीं आगे झांकना पड़ेगा। तो ठीक है, सच की परतों को हटाने से पहले क्यों ना एक बार उस कहानी को याद कर लें जो हम सब ने सुनी है। वो एक रोमांटिक सी कहानी जो हमारे दिमाग में एकदम घर कर चुकी है। बिल्कुल, यही वो तस्वीर है ना? एक सीधा साधा लंबा सा सुपर हाईवे जो पूरब को पश्चिम से जोड़ता था और इस पर व्यापारी हजारों मील का सफर तय करते थे सिर्फ रेशम के लिए। सुनने में तो ये किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है, बहुत खूबसूरत। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई और सच कहूं तो हैरान करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस रोड वाले आइडिया को ही तोड़ते हैं। मतलब ये जो एक अकेले हाईवे की हम कल्पना करते हैं ना, मॉडर्न रिसर्च बताती है कि ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। देखो, वैलेरी हैंसन जैसी इतिहासकार साफ कहती हैं कि कोई एक सिंगल सड़क तो थी ही नहीं। ये असल में क्या था? ये था लोकल ट्रेड रूट्स का, मतलब स्थानीय व्यापारिक रास्तों का एक घना मकड़ी के जाले जैसा नेटवर्क। सामान एक बाजार से दूसरे बाजार तक जाता था और हर स्टॉप पर उसे कोई और आगे ले जाता था। तो मतलब साफ है, चीन से रोम तक कोई सीधा सीधा व्यापार होता ही नहीं था। ये एक तरह की रिले रेस थी। सोचिए, सामान एक व्यापारी से दूसरे को पास किया जा रहा है, एक शहर से दूसरे शहर। ये कोई सुपर हाईवे नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो अनगिनत छोटी बड़ी गलियों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था। और पता है, ये सिर्फ एक छोटी सी हिस्टोरिकल गलती ठीक करने जैसा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। पीटर फ्रैंकोपैन जैसे हिस्टोरियंस तो ये तक कहते हैं कि ये नई समझ वर्ल्ड हिस्ट्री का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही बदल देती है, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर ले आती है। उनका मानना है कि सदियों तक दुनिया की इकोनॉमी का, टेक्नोलॉजी का, नए आइडियाज का असली इंजन तो एशिया था, और ये रास्ते उसकी धमनियों की तरह थे जो हर जगह जान पहुंचा रहे थे। लेकिन ठहरिए, इन रास्तों पर सिर्फ अच्छा सामान ही नहीं चल रहा था। कुछ ऐसी चीजें भी थीं जिनके नतीजे कहीं ज्यादा गहरे और हाँ, कभी-कभी जानलेवा भी साबित हुए। देखिए, सिल्क और मसाले, ये तो बस ट्रेलर था। असली कहानी तो उन चीजों की है जो इनके साथ साथ सफर कर रही थीं। नए-नए आइडियाज, टेक्नोलॉजी और कुछ ऐसी अनदेखी चीजें भी जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। मजे की बात देखिए, नाम है सिल्क रोड, लेकिन शायद इसका नाम पेपर रोड होता तो ज्यादा सही होता। क्यों? क्योंकि चीन में बना कागज जब इन रास्तों से यूरोप पहुंचा तो उसने वहां ज्ञान, विज्ञान, यहां तक कि धर्म में भी एक क्रांति ला दी। इसका असर रेशम की चमक दमक से कहीं कहीं ज्यादा गहरा और परमानेंट था। पर इस सारी तरक्की और व्यापार के साथ एक अंधेरा साया भी था। एक ऐसा मुसाफिर भी साथ चल रहा था जिसे कोई देख तो नहीं सकता था, लेकिन जिसकी मौजूदगी ने इतिहास का शायद सबसे खौफनाक पन्ना लिखा। हम बात कर रहे हैं 14वीं सदी की। ट्रेड अपने पीक पर था। दुनिया पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड थी, और यही कनेक्शन, यही जुड़ाव इंसानियत की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। जी हाँ, द ब्लैक डेथ, ब्यूबोनिक प्लेग, यही था वो जानलेवा मुसाफिर। ये बीमारी इन्हीं ट्रेड रूट्स के सहारे एशिया से यूरोप तक पहुंच गई और नतीजा, महाद्वीपों की 1/3 से भी ज्यादा आबादी खत्म हो गई। तो सिल्क रोड सिर्फ अमीरी और सामान नहीं लाया था, वो अपने साथ विनाश भी लेकर आया था। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि ये कहानी आज भी इसी वक्त लिखी जा रही है। हाल में जो आर्कियोलॉजिकल खोजें हुई हैं ना,
वो सिल्क रोड के बारे में हमारी पूरी की पूरी समझ को एक बार फिर से हिला रही हैं। ये जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं ये बताती है कि चीज़ें कितनी तेज़ी से बदल रही हैं। रिसर्चर्स अब इन नेटवर्क्स की जड़ों को 50,000 साल पहले शुरुआती इंसानी माइग्रेशन से जोड़कर देख रहे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं। हाल ही में लाइडार, जो एक तरह की लेज़र मैपिंग टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से आर्कियोलॉजिस्ट ने उज़्बेकिस्तान के पहाड़ों में छिपे हुए पूरे के पूरे शहर खोज निकाले हैं। ज़रा सोचिए, ये क्या साबित करता है? यही कि ये रास्ते सिर्फ आसान मैदानी इलाकों में नहीं थे, बल्कि दुनिया के सबसे मुश्किल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से भी होकर गुजरते थे। और इन्हीं पहाड़ी शहरों से एक बिल्कुल नया और हैरान करने वाला आइडिया सामने आया है, नोमैडिक अर्बनिज्म, यानी घुमंतू शहरीकरण। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? मतलब घुमंतू लोग जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, वो भला शहर कैसे बसा सकते हैं? लेकिन ये खोजें चीख चीख कर कह रही हैं कि उन्होंने ऐसा किया था, जो उनकी कमाल की इंजीनियरिंग और बेहद एडवांस सोशल स्ट्रक्चर की तरफ इशारा करता है। तो ठीक है, इन सब नई नई जानकारियों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें, तो फिर सिल्क रोड की असली तस्वीर आखिर है क्या? चलिए इसे फटाफट समेटते हैं। पहली बात, जिसे हम कोई बहुत पुराना नाम समझते थे, वो असल में 19वीं सदी में बनाया गया एक मॉडर्न शब्द है। दूसरी बात, ये सिर्फ सिल्क का रास्ता नहीं था, इसे पेपर और प्लेग का रास्ता कहना भी गलत नहीं होगा। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, ये कोई एक अकेला हाईवे नहीं था, बल्कि लोकल रूट्स का एक बहुत बड़ा और उलझावा नेटवर्क था। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये जो नाम है ना, सिल्क रोड, ये खुद ही पुराना नहीं है। इसे 1877 में एक जर्मन ज्योग्राफर फर्डिनेंड वॉन रिच्टहोफेन ने गढ़ा था। मतलब ये कि जिन लोगों ने सदियों तक इन रास्तों पर सफ़र किया, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो सिल्क रोड पर चल रहे हैं। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही एक मॉडर्न इन्वेंशन है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, अगर सिल्क रोड जैसी इतनी फेमस कहानी इतनी गलत निकल सकती है और आज भी नई नई खोजों से लगातार बदल रही है, तो फिर जरा सोचिए, इतिहास में और कितने ऐसे सच दबे पड़े होंगे जो बस अपने बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। ये बात हमें एक चीज साफ साफ याद दिलाती है कि इतिहास पत्थर पर लिखी कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये तो एक खोज है जो हमेशा हमेशा चलती रहती है।